शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज की मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर, फॉलिज, गुर्दे और पित्ते में कंकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सूरियासिस का भी इलाज दस्तयाब। शुगर और शुगर से दिगर आज़ा पर असरात जैसे ज़ैबतीस, फूड का भी होगा बेहतरीन व मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटी ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो पैगाम के जरिए बेंगलुरु में मुनक़िदा G20 डिजिटल इकोनॉमी वज़रा के इजलास से खिताब किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मोअज़्ज़िज़ीन का शहर बेंगलुरु में खैर मक़दम किया, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और सनअतकारी के जज्बे का मरकज़ है, और कहा कि डिजिटल मैशियत पर बात करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने 2015 में डिजिटल इंडिया पहल के आगाज़ को इस बेमिसाल डिजिटल तब्दीली की वजह बताया जो पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान में हुई है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की डिजिटल तब्दीली जिद्दत तराजी पर इसके गैर मुतनाज़िल यकीन और तेजी से अमलावरी के अज़म को तक़वियत याफ्ता है, जबकि शमूलियत के जज्बे से भी इसकी हौसला अफजाई होती है, जहाँ कोई भी पीछे नहीं रहता। सरबराह अखिलेश यादव ने हफ्ते को कहा कि अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया का मकसद आइंदा साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मरकज के इख्तिदार से बेदखल करना है और इसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार है। यादव ने यहाँ एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा, अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद बीजेपी को मरकजी इख्तिदार से हटाना है, इसके लिए सभी पार्टियां मुत्तहिद है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो जो भी वादे करते हैं लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाई जाते हैं और हुकूमत किए गए वादों को पूरा नहीं करती। खड़गे ने आज सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि इस हुकूमत ने लोगों को उड़ान स्कीम के बारे में ऐसे ही ख्वाब दिखाए। इन्होंने कहा था कि इन्होंने चप्पल पहनकर हवाई सफर कराने का वादा किया था, लेकिन इनका ये वादा भी हवाई साबित हुआ। मुल्क में सिर्फ फिजाई सफर शुरू करने के ऐलानात हुए हैं और इन ऐलान पर जमीनी अमल दरामद नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का चप्पल पहनकर हवाई सफर करने का वादा इनके तमाम वादों की तरह हवाई हो गया है। इन्होंने कहा कि ये इल्जामात वो नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG हुकूमत के वादों को पूरा न होने को बेनकाब कर रहे हैं। खड़गे ने मोदी हुकूमत के वादों को हवाई होने का सबूत देते हुए कहा कि ये हम नहीं कह रहे, CAG की रिपोर्ट ये कह रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो गर्दिश पजीर सूरज का मुताला करने के लिए अपने पहले सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और आइंदा चंद दिनों में इस मिशन के लिए एक खुदबी सैटेलाइट लॉन्च गाड़ी PSLV इस्तेमाल की जाएगी। इसरो ने कहा कि सूरज करीब तरीन सितारा है, इसलिए इसका दूसरे सितारों के मुकाबले में ज्यादा तफसील से मुताला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सूरज का मुताला करके हम अपनी कहकशां के सितारों के साथ ही दिगर कहकशां और मौजूद सितारों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसरो ने कहा, सूरज एक बहुत ही मुतहरिक सितारा है और जो हम देखते हैं इससे कहीं ज्यादा कुशादा है। ये बहुत से धमाके खेज वाक़यात को जाहिर करता है और निज़ाम शमसी में तवानाई की बड़ी मिकदार जारी रखता है। अगर इस तरह के धमाके खेज शमसी वाक़यात का रुख जमीन की तरफ हो जाए तो ये जमीन के करीब फिजाई माहौल में कई तरह के गड़बड़ियों का बायस बन सकता है। इसमें मजीद कहा गया कि मुख्तलिफ खलाई जहाज और मवासिलाती निज़ाम इस तरह के खलल का शिकार हुए हैं और इसके लिए ऐसे वाक़यात की पेशन की इंतबा इस्लाही इक़दाम के लिए पहले से जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई खलाबाज बराह रास्त ऐसे धमाके खेज वाक़यात का शिकार हो जाए तो इसे खतरा लाहक हो सकता है। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने रोबोट की मदद से गाल ब्लैडर या पित्ते की पेचीदा सर्जरी का काम अंजाम दिया। फोर्स अस्पताल शालीमार बाग के रोबोटिक लैब GI एनकोलॉजी हेरियाट्रिक एंड मैनुअल सर्जरी के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप जैन ने जुमेरात को यहाँ सहाफियों को बताया कि एक 36 साल खातून का गाल ब्लैडर छोटी आंत और बड़ी आंत के आसपास बुरी तरह से फंस गया था और बॉयल्डिक भी फंसी हुई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च करने के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर फिल्म शूटिंग के पसंदीदा मंजिल बन रहा है। इन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग के टॉल्टे में 80 की दहाइयों का दौर दोबारा लौट रहा है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमे के रोज यहाँ जीरो ब्रिज पर TV सीरियल पुष्मीना के पहले दिन के शूट का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।